हाँ तो फ्रेंड्स, अपन देख रहे थे चित्रकला। चित्रकला में अपने दूसरी वीडियो के अंदर आज अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ बेसिक चीजें और तो पिछली फाइल में अपन यहाँ तक संग्रहालय संस्थान तक देख लिया था। अब उससे रिलेटेड अपन देखते हैं राजस्थान चित्रकला से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स। क्या राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कब है? सदी पूछी गई है, तो 12वीं सदी के अंदर। अभी अपन देखेंगे उत्पत्ति 12वीं में है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी 15वीं में और स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी में। अभी जब अपन मेवाड़ चालू करेंगे तब आएगा, तो अभी उत्पत्ति 12th सेंचुरी, ठीक है, 12वीं सदी के अंदर। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति किस शैली से हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन हद से ज्यादा आता है। इसमें ये जग याद रखो आप, जग जग वही पानी वाला जग, गंगा जली देखा आपने, माधव सिंह दित्ते, ठीक है, लंदन है कि नहीं, एल्बर्ट एडवर्ड सेवंथ है कि नहीं। तो जग याद रखो, JAG, ये जग बहुत चीज आपको सही करवाएगा। जैसे आपको याद है अपने हैज याद किया था, HAS, हिंगलाज अवार्ड्स होंगे, मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए थे बताओ मेरे से। उससे क्वेश्चन के साथ साथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट याद हो जाता है अपने को, जिससे कि आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, ऊर्जा मिलती है कि आगे मैं पढ़ूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मकसद इस जग से वो है ना, याद कराने का। JAJ जग, तो जे से तो जैन शैली, ए से है अभ्रंश शैली और जी से है गुजरात शैली। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये है ना। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति किस शैली से हुई है? तो कई बार अभ्रंश शैली आंसर हो जाता है, कई बार जैन शैली आंसर हो जाता है, कई बार गुजराती शैली आंसर हो जाता है। स्टूडेंट दिखता है ये क्या है यार, इसका एक चीज है या नहीं है? ओ बच्चे मेरे, एक ही चीज है ये, समझ गए, जगह याद रखना है। तो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति चाहे जैन शैली बोल दो, उसी का नाम अभ्रंश शैली और उसी का नाम गुजरात शैली है। कहने का मतलब ये जगह है, क्या है, जगह है। जैसे क्या जगह, ये जगह, ये ऐसे जगह, ये जगह याद रखना आपको, हो गया ना जग। क्या, जे से जैन, ए से अपने अभ्रंश और जी से गुजरात, हो गया जग। ऐसे अपन को याद रखना है, वैसे खत्म। ऐसे जगह याद रखो। चित्र शैली, तो जग का चित्र भी दिखा दिया, चित्र शैली और जग बता दिया ना अपने को, तो यू ओके, ये हो गया। तो उत्पत्ति किस शैली से? जग से, जे से जैन, ए से अभ्रंश और जी से गुजरात, और तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। तो सर वो कौन था जिसने जैन शैली को गुजराती शैली बोला, या अभ्रंश शैली को गुजराती शैली बोला, या अभ्रंश को गुजराती शैली बोला? वो कौन था? वो RK दास था, राय कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन यही आ गया, गुजराती शैली बराबर किसको, जैन शैली किसने कहा, अभ्रंश शैली किसने कहा? RK दास ने कहा। राकेश कुमार दास नहीं है, ये राय कृष्ण दास है। तो राय कृष्ण दास ने राय दे दी कि भैया मान लो क्या दिक्कत है, जैन की शैली कोई, जैन चित्र शैली कोई, अभ्रंश या गुजराती शैली, राय कृष्ण दास, ठीक है, राय कृष्ण दास, RK दास, ओके ओके। राजस्थान में सर्वप्रथम चित्रकला कहां आई? कहां? राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे पहले आई, भाई गुजरात के नजदीक क्या पड़ेगा? जैसे आप गुजरात से पालनपुर से आ रहे हो तो आपने माउंट आबू आएगा, माउंट आबू का मतलब सिरोही, सिरोही फिर सिरोही उस समय सब मेवाड़, मेवाड़ उदयपुर आ गया ऐसे। तो अजंता एलोरा बताया था आपने, कोलवी, वो अजंता एलोरा क्योंकि नजदीक उसके MP और फिर महाराष्ट्र। ऐसे मेवाड़ में आई सबसे पहले। तो गुजरात, भाई जग तो था, क्या था, जैन अभ्रंश गुजराती, सबसे पहले फिर कहां आई? राजस्थान में, मेवाड़ में आई। ये ध्यान रखना अपन को, राजस्थान में चित्रकला सबसे पहले कहां आई? मेवाड़ में। बहुत क्वेश्चन आते हैं कहां आई? गुजरात से मेवाड़ में आई, ठीक है, ये याद रखना है। कहां आई? मेवाड़ में आई। कहां से आई? गुजरात से आई। जग, जैन अभ्रंश गुजराती, तो कहां आई? मेवाड़ में आई। तो ये देख लो फ्लो, गुजरात से मेवाड़, मेवाड़ से राजस्थान, है ना वो दिमाग मत लगाना सर, गुजरात में अहमदाबाद से आई, साबरमती से आई, पोरबंदर से आई, या पालनपुर से आई। ओ या गुजरात से आई समझ गए, अभ्रंश, ये ठीक है। फिर अपन जैसे साहित्य मैंने पढ़ाया है या और देखेंगे अपन, तो साहित्य में देखो अपभ्रंश शैली आती है, अपभ्रंश भाषा है कि नहीं है, तो ऐसे ही अपभ्रंश शैली, ये चित्रकला, ऐसे याद रखना, दोनों चीजें। फिर राजस्थान चित्रकला की प्राचीनतम शैली कौन सी है? तो मुझे बताओ, सबसे पहले गुजरात से मेवाड़ में आई, तो मेवाड़ शैली तो प्राचीनतम होगी, है कि नहीं है, ऐसे। तो मेवाड़ शैली प्राचीनतम है। फिर सर मेवाड़ शैली में कौन जनक था? तो उसमें अपन देखेंगे राणा कुंभा आएगा, है कि नहीं, मेवाड़ शैली के अंदर। और मेवाड़, राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक बोलते हैं, है कि नहीं, अभी आगे आएगा देखेंगे। तो राजस्थानी चित्रकला की प्राचीनतम शैली मेवाड़ शैली, और माँ से मेवाड़, माँ से तो मेवाड़, है ना। माँ जननी होती है कि नहीं होती, मुझे बताओ, है कि नहीं। आज अपन सब दुनिया देख रहे हैं, किसके कारण देख रहे हैं? माँ के कारण देख रहे हैं, ठीक है। तो माँ होगी जननी, तो जननी माँ से हो गया मेवाड़, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर आप बोलो सर माँ से, तो फिर मैं मारवाड़ भी करूंगा। अरे भैया मारवाड़ गुजरात के नजदीक है क्या यार, क्या कर रहे हो ऐसे, है तो गुजरात के नजदीक कौन सी माँ है, वो देखो कौन सी, मेवाड़ ऐसे,
फिर अपन देखते हैं राजस्थानी चित्रकला, जैसे मैंने बताया था अभी ऊपर आपको वही चीज। उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी, ठीक है ना। स्वतंत्र काल मतलब स्वतंत्र मतलब गुजराती शैली का प्रभाव खत्म, दी एंड फिनिश, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, वो 15वीं शताब्दी। स्वर्ण काल इस 17वीं शताब्दी, 17वीं व 18वीं शताब्दी स्वर्ण गोल्डन पीरियड है ना, जिसमें मतलब परफेक्शन आ गया बिल्कुल। जनक कौन है? मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला का जनक कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? मेवाड़ में हुआ। किसके प्रभाव से? गुजरात के प्रभाव से। और मेवाड़ में किसने किया? कुंभा, महाराणा कुंभा, है कि नहीं है ऐसे। फिर आधुनिक काल में जनक कौन है? आधुनिक काल जैसे अब आया, अपन देखते हैं ब्रिटिशर्स के बाद में फिर साइंटिफिक रूप से जैसे हुआ, तो वो कौन है? अपने के.एल. मिस्त्री। कौन? कुंदनलाल मिस्त्री, है ना। मैं से मॉडर्न, मैं से मिस्त्री, कुंदनलाल मिस्त्री, के.एल. मिस्त्री। कुंदनलाल सहगल नहीं है, ये के.एल.एम. जे.के.एल.एम. बोलते हैं, ये जे.के.एल.एम. कुंदनलाल मिस्त्री। तो के.एल.एम. आ रहा है ना, सेट हो रहा है। तो कुंदनलाल सहगल नहीं है, वो तो संगीतकार है, गीतकार है कुंदनलाल सहगल। संगीत नहीं देते, गाते थे, गीतकार। सुने होंगे आपने कुंदनलाल सहगल के गाने, तो कुंदनलाल मिस्त्री हैं। और उन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। क्वेश्चन बहुत आता है ये, है ना, कि महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनाया हुआ है? तो ये कुंदनलाल मिस्त्री ने। कुंदनलाल सहगल मत कर देना। और महाराणा प्रताप का चित्र जैसे आप देखना चाहते हो तो देखो, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे चित्र, ये लग रहा, ये चित्र बहुत फेमस है ये। देखा आप भी देखो इसको, आपको आराम से मिलेगा गूगल पे, महाराणा प्रताप का चित्र। तो ये जैसे थोड़ा मैंने कंप्रेस कर दिया ऐसे, तो ये चेतक है कि नहीं है, ये अपने खमनोर में बनारस नदी अपन जैसे देखते हैं, महाराणा प्रताप, भामाशाह, पुंजा भील, ऐसे सारे इनकी सेनापति ऐसे। तो ये है वो महाराणा प्रताप का चित्र, गूगल में डाल के देखो एक बार आएगा। महाराणा प्रताप इमेज बाई कुंदनलाल मिस्त्री, है कि नहीं ऐसे है, ठीक है, ये चीज है। तो अपन ने क्या देखा कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई 12वीं शताब्दी में। किससे हुई? जग से हुई। जैन, अभ्रंश या गुजराती शैली। फिर जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? अभ्रंश शैली किसने कहा? अपने राय कृष्णदास ने बोला है। फिर राजस्थान में चित्रकला आई, मेवाड़ में आई। कहां से आई? गुजरात से आई। किसके समय आई? मतलब किसके समय से मतलब नहीं है कि मतलब जनक कौन बोला जाता है मेवाड़ी चित्रकला का जनक? तो अपने राणा कुंभा हो गया, ठीक है ना, ऐसे ये चीज हो गई। फिर अपन देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्गम हुआ 12वीं शताब्दी, स्वर्णकाल अपन देखते हैं, उत्पत्ति 12वीं, स्वतंत्र काल 15वीं शताब्दी और स्वर्ण काल 17वीं शताब्दी। और जनक अपने कुंभा। राजस्थानी चित्रकला का जनक पूछा जाए तो कुंभा, ठीक है। और जननी कौन सी रियासत है चित्रकला की? तो वो मेवाड़ है, ठीक है। और आई कहां से? गुजरात से, जग। और जनक कुंभा हो गया। और आधुनिक काल के अंदर जनक होना कुंदनलाल मिस्त्री, जिन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया ऐसे। फिर कुंदनलाल मिस्त्री से प्रेरणा लेके रवि वर्मा हुए अपने केरल, है त्रावणकोर के चित्रकार, उन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। रवि वर्मा, नाम लिख लो आप, रवि वर्मा, केरल के हैं वो, केरला, त्रावणकोर, केरला, ठीक है, जिसे आज त्रिवेंद्रम बोलते हैं, त्रावणकोर, वहां के राजा रवि वर्मा, वहां चित्रकारी हुई, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार, है ना, कहाँ आई? वो तो अपने मेवाड़ के अंदर सब देख लिया, कहां से आई, कैसे आई, क्या हुआ, जग से देख लिया अपन ने। अब राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन हुआ? तो राजस्थान का प्रथम चित्रकार हुआ कौन? श्रृंगधर, ठीक है, श्रृंगधर, ठीक है। एसडी लिखा हुआ, एसडी कार्ड अपन देखते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड। तो एसडी श्रृंगधर, ये कहां हुआ? ये मारवाड़ में हुआ। अब आप बोलोगे सर जननी तो सर मेवाड़ है, फिर ये मारवाड़ में ये कहां से आ गया? अरे वो राजस्थानी चित्रकला की देखते हैं अपन, ठीक है ना, वो आई अपने मेवाड़ में, गुजरात से, ठीक है। और उससे पहले इंडिपेंडेंट रूप में चित्र जिसने बनाए, है ना, अपन कोई चित्रकला के रूप में नहीं देखते, बेसिक छोटे छोटे चित्र जिन्होंने बनाए, ये वो बात है। तो आप यूं मत कंफ्यूज मत होगी, सर वो तो मेवाड़ में आई थी, तो मारवाड़ में पहले कहां गया? उससे पहले। तो वो अपन पूरी शैली के रूप में नहीं देखते हैं, और फिर आगे उसकी कंटिन्यूटी नहीं देखते हैं अपन काफी समय के लिए, इसलिए उसको अपन जनक नहीं मानते हैं, है ना। जनक का मतलब होता है फिर कंटिन्यूटी के रूप में वो आगे चीज चलती रहे, तो वो मेवाड़ में अपन पाते हैं। उससे पहले अपन ये एक इंडिपेंडेंट चित्र पाते हैं, है ना। मतलब चित्रकार श्रृंगधर, ये कहा है मारवाड़ जैसलमेर के अंदर, श्रृंगधर, ठीक है। श्रृंगधर अभी बात कब की? 7वीं शताब्दी की है, जबकि मेवाड़ में अपन ने देखा 12वीं शताब्दी, है ना। तो 7वीं शताब्दी वाला पहले इसलिए इसको जननी इसलिए नहीं मानते क्योंकि आगे इसका फ्लो नहीं है कहीं भी, ये बस एक इंडिपेंडेंट मिलकर खत्म ऐसे। तो श्रृंगधर, एसडी श्रृंगधर, कहा? मारवाड़ का चित्रकार, है ना, जैसलमेर, मारवाड़ के अंदर भी जैसलमेर, याद रखना आपको, ठीक है। और राजा कौन था? एसबी सीलभद्र, है ना, सीलभद्र के दरबार में थे ये। और इसका उल्लेख करता किस्त कौन है? टी.एन. तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ। उसने बताया है कि 7वीं शताब्दी के अंदर मारवाड़ जैसलमेर के अंदर श्रृंगधर नाम का चित्रकार हुआ। किसके दरबार में? सीलभद्र के दरबार में। ऐसा किसने बताया? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने। तैसे तिब्बत तैसे तारानाथ, और एस से एस डी से तो
अपने श्रृंगधर और एसबी से सीलभद्र के दरबार में। समय कब? 7वीं सदी। और कहा? मारवाड़ मतलब जैसलमेर के अंदर। ये याद रखना है, मैंने आपको जैसलमेर जब सोनारगढ़ अपन ने पढ़ा था, स्वर्णगिरी सोनारगढ़ त्रिकुटगढ़ है ना, उस सब में उसमें भी आया था ये फैक्ट। ठीक है, ये याद रखो आप। ठीक है, तो ये हो गया अपने श्रृंगधर। फिर अपन देखते हैं राजस्थान का प्राचीनतम चित्र। भाई प्राचीनतम चित्रकार या प्रथम चित्रकार तो श्रृंगधर हो गया, जैसलमेर। अब अपन देखते हैं चित्र। ठीक है, ये चित्र, तो देखो ये इस तरह के चित्र मिलते हैं। आप जैसे इधर देख रहे हो, ये इस तरह के चित्र है कि इधर देखो साइड में तो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये, और बीच के अंदर जैसे ये संवाद के रूप में दिखा रहे हैं, यहाँ भी जो है लिखा हुआ है वो क्या चीज में बताया है, तो इसको अपन बोलते हैं चित्रित ग्रंथ। इधर टेक्स्ट और बीच में फोटो, इधर फिर देखो नीचे इधर टेक्स्ट और फिर बीच में संवाद करते हुए, तो ये चित्रित ग्रंथ है ना, पिक्टोग्राफिकल पेंटिंग्स। ठीक है, ये आप देखते हैं राजस्थान का प्रथम चित्र। आओ, राजस्थान का प्रथम है ना, राजस्थान का प्राचीनतम या प्रथम चित्र कौन से? देखो यहाँ मैंने क्लू में लिखा हुआ डीवीएससी और एएनवी और निवृत्ति वृत्ति। ऐसे ना इनको छोटा सा ये अल्फाबेट में लिखा करो, फिर से याद करने की कोशिश किया करो कि ये डीएनएससी डीवीएससी क्या था, है ना, 10 वेली का सूत्र चूड़नी, और एएनवी क्या था? औध निर्युक्ति वृत्ति। ठीक है, तो 10 वेली का सूत्र चूड़नी और औध निर्युक्ति वृत्ति। तो जैसे सूत्र आ रहा है, ये सूत्र वर्ड आ रहा है, तो सूत्र साहित्य जैन धर्म में पढ़ते हैं अपन, है ना, आगम सूत्र, ऐसे ही सूत्र पूछते हैं क्वेश्चन कि ये सूत्र साहित्य का संबंध इनमें से किस धर्म से है। इंडियन हिस्ट्री में आता है क्वेश्चन, बहुत फेमस। तो सूत्र साहित्य का संबंध जैन धर्म से, है ना, ऐसे। तो 10 वेली का सूत्र चूड़नी और औध निरुक्ति वृत्ति, ऐसे शॉर्ट में लिख लोगे ना तो कुछ कॉन्फिडेंस बनेगा। डीवीएससी 10 वेली का सूत्र चूड़नी, एएनवी औध निरुक्ति वृत्ति, ऐसे। ये प्राचीनतम चित्र है ना राजस्थान की। तिथि कब की है? 1060, मतलब 11वीं सदी की ये बात है, 11th सेंचुरी की। ठीक है, स्थान कहाँ है? ये जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ संग्रहालय अपने जैसलमेर। ठीक है ना, ऐसे। तो औध निरुक्ति वृत्ति 10 वेली का सूत्र चूड़नी, ठीक है ना, ये अपने जैसलमेर जैन ग्रंथ पुस्तकालय, जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ पुस्तकालय। और अभी अपन ने जस्ट ऊपर देखा सीलभद्र, वो भी मारवाड़ जैसलमेर ही है, तो जैसलमेर का भी संबंध है चित्रकला से। मेवाड़ तो वैसे जननी के रूप में, उससे पहले अपन देखते हैं 7वीं शताब्दी में पहला चित्रकार है नहीं, प्राचीनतम चित्रकार, प्रथम चित्रकार तारानाथ तिब्बती था, तारानाथ ने बताया श्रृंगधर सीलभद्र के दरबार में 7वीं सदी। और फिर 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम चित्र जो अपन राजस्थान के देखते हैं, औध निरुक्ति वृत्ति और 10 वेली का सूत्र चूड़नी। ठीक है, कब? 11वीं शताब्दी के 1060 1060। ठीक है, मारवाड़ जैसलमेर। फिर ये चित्र किसने बनाए? ये डीवीएससी और एएनवी, ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं आलेखकार पाटिल, A.K. पाटिल, है ना। AK-47 नहीं है, ये A.K. पाटिल है, आलेखकार पाटिल। और ये किसके दरबार में थे? ये नागपाल और आनंदपाल के दरबार में थे, नागपाल और आनंदपाल। ठीक है, नागपाल और आनंदपाल के दरबार में था कौन? AK-47 नहीं, A.K. पाटिल, आलेखकार पाटिल, नागपाल और आनंदपाल के दरबार में। नागपाल और आनंद, तो नाग को मार रहे हैं अपन, AK-47 से, ऐसे याद रख लो, है ना। तो आलेखकार पाटिल 10 वेली का सूत्र चूड़नी और निरुक्ति वृत्ति 1060, मारवाड़ जैसलमेर, और आलेखकार पाटिल नाग और आनंदपाल। ठीक है, फिर शैली की शैली में ये जैन शैली, तो जैन शैली मैंने बताया अभी सूत्र साहित्य, ये जैन शैली का आ रहा है। और जैन शैली आती है, आपको जगवर्ड याद कर लेना, JAG, जे से जैन, ए से अब्रंश और जी से गुजराती। ठीक है, ये लेकिन यहाँ अपने चित्रकला का जनन यहाँ इसलिए नहीं मानते क्योंकि फिर कंटिन्यूटी नहीं देखते हैं अपन लंबे समय तक, ऐसे। फिर विषय वस्तु क्या है कि इंद्र, हाथी, लक्ष्मी, है ना, मतलब इसको यूं कर दो, इंद्र फिर यहाँ कर दो लक्ष्मी और फिर हाथी, फिर इंद्र की पत्नी, इधर लक्ष्मी और फिर यूं अलग कर दो, है ना, रानी। तो ऐसे इंद्र, लक्ष्मी और फिर यहाँ पहले कर दो लक्ष्मी, इंद्र और अपने हाथी, क्रम में आ जाएगा। उपमा क्या दी गई है इसको? भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ, है ना, क्या? माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, ये इसको उपमा दी गई है। दीप स्तंभ मतलब जो और आने वालों को रास्ता दिखाएगा, वो दीप स्तंभ है ना, लाइट हाउस जिसको बोलते हैं। ये कौन से? अपने 10 वेली का सूत्र चूड़नी, बार बार बोलो, डीवीएससी 10 वेली का सूत्र चूड़नी, एएनवी और निरुक्ति वृत्ति, है ना, 1060, आलेख के पाटिल, आलेखकार पाटिल और नागपाल और आनंद। जितनी बार बोलो अच्छा है। ठीक है ना, जैन शैली हो गई, उपमा भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ। अब देखो ये हो गया उपमा दीप स्तंभ। अभी बढ़ा अजंता एलोरा पिछले फाइल के अंदर देखा तो वो क्या है? कौलमी, झाला, है ना, बिनियाना, गंगधर, वो कोलवी, वो हो गया झालावाड़, और अलनिया, एलन का कोटा।
ठीक है, ऐसे ही अपन ने इसके अंदर ये चीज अपन ने देखी है, समझ गए, ऐसे है। ओके, फिर आगे अपन देखते हैं, अब यहां तक आ गया, दीप स्तंभ आ गया। अब अपन देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या होता है, और यार देखो है ना, ये जैन शैली से प्रभावित है, ये अभ्रंश है, ये गुजरात शैली से प्रभावित है ना जग से। फिर इससे पहले कि अपन को चित्र मिले मारवाड़ में, वो तिब्बती इतिहासकार का वर्णन पड़ा। तो ऐसे वैज्ञानिक कला विभाजन किसने किया कि मेवाड़ में सबसे पहले आई, फिर मारवाड़ में अलग है, मारवाड़ की विशेषताएं, मेवाड़ की अलग है, ढूंढाड़ की ये है, हाड़ौती की अलग है। ऐसे विशेषताओं के रूप में वर्णन किया, विशेषताओं को सामने लेकर आए विशेषण के रूप में, वैज्ञानिक अध्ययन इसको बोलते हैं। तो ये किसने किया, सबसे पहले अपने राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, बिल्कुल सही, ए.के. स्वामी, ये लिखा हुआ मैंने, ए.के.एस। अभी ए.के. आलेकार पाटिल देखा था, तो इनको शॉर्ट में याद रखो तो बहुत अच्छा है। देखो ए.के.पी. आलेकार पाटिल, वो और 10 वेले का सूत्र। अब आ गया ए.के.एस. आनंद कुमार स्वामी, है कि नहीं, तो ऐसे अच्छा समझ में आएगा। आनंद कुमार स्वामी 1916 के अंदर इन्होंने ये विभाजन किया और अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी राजपूताना पेंटिंग्स, और राजपूत पेंटिंग सॉरी। और राजपूत में इसको इन्होंने क्या क्या मतलब था, राजपूत से राजस्थान था, ठीक है ना। फिर कांगड़ा, अपने पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी चित्रकला जिसको बोलते हैं, कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी। और तीसरा मालवा, महमूद खिलजी फर्स्ट सेकंड पढ़े थे अपन ने। फर्स्ट तो कुंभा समकालीन, दूसरा सांगा के समकालीन, मालवा के शासक महमूद खिलजी, हुसैन शाह झालावाड़ गागरोड में पहला शाखा 1423 हुसैन शाह, और फिर 1444 महमूद खिलजी प्रथम। देखा कि नहीं देखा अपन ने, ऐसे है कि नहीं, यूं है ना। तो ये 3 जगह की स्टडी इन्होंने करी आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। और कब, 1916 में अपनी पुस्तक में अंदर इन्होंने इस वैज्ञानिक अध्ययन का या वैज्ञानिक विभाजन का वर्णन किया। पुस्तक कौन सी थी, राजपूत पेंटिंग्स। और राजपूत के हिसाब से कहा इन्होंने पढ़ा, राजस्थान पढ़ा, कांगड़ा मतलब पहाड़ी चित्रकला पढ़ी, और तीसरी मालवा चित्रकला पढ़ी। मालवा इज जो अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इधर हाड़ौती से लगता हुआ जो उसको मालवा बोलते हैं अपन, हाड़ौती और डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो लगता हुआ प्रदेश है एमपी का, उसको अपन पश्चिमी जो मध्य प्रदेश उसको मालवा बोलते हैं, ठीक है। और फिर आनंद कुमार स्वामी ने जो एक वैज्ञानिक डिवीजन दिया राजस्थानी चित्रकला का, उसके जो समर्थक थे ये डीसी गांगुली और हेवेल भी थे। डीसी गांगुली है ना, सौरभ गांगुली नहीं है, डीसी गांगुली और हेवेल है ना, हेवेल ने भी उसका समर्थन किया, हाया नहीं करी, समर्थन किया हेवेल, है ना। तो ये थे अपने आनंद कुमार स्वामी, याद रखना एक क्वेश्चन आता है, ए.के. स्वामी है ना, नारायण स्वामी नहीं है, ए.के. स्वामी, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति। किताब राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स 1916 में लिखी। ओके, ये हो गया। फिर राजस्थानी, ये तो ये हो गया सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। फिर राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली किसने कहा है। भाई राजपूत पेंटिंग्स किताब का नाम था आनंद कुमार स्वामी को, लेकिन राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली किसने कहा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये कौन है अपने, ये ब्राउन है। ब्राउन कौन, W.H. ब्राउन, ठीक है ना, राजपूत ब्राउन, ठीक है। तो राजपूत शैली मतलब राजस्थानी चित्र शैली को राजपूत शैली किसने बोला, ब्राउन ने बोला है, W.H. ब्राउन, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है ना, ऐसे W.H. ब्राउन। फिर क्या है कि राजस्थानी चित्रकला शैली किसने शब्द दिया। भाई देखो W.H. ब्राउन तो क्या, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली किसने बोला, राजपूत चित्र शैली W.H. ब्राउन ने बोला। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, ठीक है, तो किसने दिया, राय कृष्णदास ने। ये वही राय कृष्णदास है जिसने बोला था कि जे भी ए है और ए भी जे का मतलब ए है और जे का मतलब जी है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था, जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा था, ये वही राय कृष्णदास है। बताया था आर.के. राकेश कुमार दास नहीं है, ये राय कृष्णदास है। आगे आपको समझ में, ये वही राय कृष्णदास है। तो राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला शैली नाम किसने दिया, राय कृष्णदास ने, ठीक है, ऐसे है। फिर राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्र शैली किसने बोला, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्र शैली किसने बोला, तो ये बोला N.C. मेहता ने। नाम देख लो, N.C. मेहता है ना, ये N.C. है, N से तो क्या हो जाएगा, नाना लाल, और C से चमन लाल। भाई लाल तो दोनों में है, नाना और चमन, तो नाना लाल चमन लाल मेहता, N.C. मेहता। तो हिंदू नाम आ रहा है कि नहीं, याद देखो, नाना चमन हिंदू ऐसे, और मेहता में है आ रहा है हिंदू, तो वो याद है NPS, नथमल पटवा सालीम सिंह, N इज 1884, P इज 1805 और S इज 1815,
है कि नहीं है? तो उसमें भी अपन ने उसमें वहां देखा था अपन ने नथुमल मेहता और सालिम सिंह मेहता, है कि नहीं है? तो ये वही मेहता, मतलब मेहता याद रखना, ये मेहता वो नहीं है ना, ऐसे याद रखो। तो ये एनसी मेहता है ना, हिंदू चित्रकला का नाम दिया एनसी मेहता ने। नाना लाल, एन से नाना लाल, सी से चमन लाल और मेहता। इन्होंने अपनी किताब लिखी स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स। ये स्टडी इन वैसा लगा रहा है, बाकी इंडियन पेंटिंग्स W.H. ब्राउन और R.K. दास, रायकृष्ण दास में कॉमन आ रहा है। ये स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स हिंदू चित्रकला में कौन बोलने वाला है? एनसी मेहता, उसमें अलग आ रहा है स्टडी। समझ गए? तो देखो यहाँ पर ने तीन चीज देखी, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम देने वाला W.H. ब्राउन, राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाला रायकृष्ण दास, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला नाम देने वाले अपने कौन? एनसी मेहता, है ना। W.H. ब्राउन और रायकृष्ण दास की पुस्तक का नाम सेम है, इंडियन पेंटिंग्स, पुस्तक अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। और अपने एनसी मेहता की पुस्तक का नाम है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स। और A.K. स्वामी ने जो सबसे पहली बार अपना वैज्ञानिक विभाजन किया 1916 में, जो किताब लिखी वो राजपूत पेंटिंग्स के नाम से लिखी। राजपूत का मतलब राजस्थान, कांगड़ा पहाड़ी और मालवा मध्य प्रदेश, ऐसे है, ठीक है। ऐसी चीजें देखो अपन को ध्यान में रखनी है। क्या क्या देखा अपन ने? देखो सबसे पहले तो अपन ने देखा वैज्ञानिक, एक नंबर। फिर अपन ने तीन देखे हैं, राजपूत चित्रशैली, राजस्थानी चित्रशैली और हिंदू शैली। ये तीनों अपन को शब्द याद रखने, है ना। वैज्ञानिक विभाजन आपने आनंद कुमार स्वामी, A.K. स्वामी 1916। देन सबसे पहले आया राजपूत, राजस्थान और हिंदू, क्रम में तो चर्चा है ना। तो राजपूत बोला W.H. ब्राउन, राजस्थानी बोला रायकृष्ण दास, हिंदू बोला एनसी मेहता, ठीक है ना। दो में पुस्तक इंडियन पेंटिंग, तीसरे में पुस्तक स्टडी इंडियन पेंटिंग, ऐसे याद रखना। तो चार अपन ने देख लिए, वैज्ञानिक, राजपूत, राजस्थानी और हिंदू, देखा ना। वैज्ञानिक, राजपूत, राजस्थानी और हिंदू, आ रहा है राजस्थानी, राजपूतानी, राजपूत, राजस्थानी और हिंदू, और ऊपर वैज्ञानिक है। समझ गए? ऐसे तो ऐसे यूं साइंटिफिक तरीके से जैसे मैंने यूं बनाया हुआ है, इस तरह से चीजों को पढ़ो। ऐसे गचड़ पचड़ पैराग्राफ में लिखने से, उधर लिखने से याद नहीं होंगी चीजें, हैं ऐसे, ठीक है। समझ गए? ये हो गया।